हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अब हम IBPS PO के लिए सीरीज़ चालू करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए मैंने बोला था लेके आऊँगा, लेकिन अभी SBI PO का भी रिसेंटली में नोटिफिकेशन आ गया है। तो दोस्तों, उसी की भी तैयारी साथ साथ में हम करेंगे। तो दोस्तों, मैं जितना आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ सकता हूँ उतने प्रैक्टिस सेट आपको मैं करवाऊँगा एग्ज़ाम तक। तो आपको साथ बनाए रखना है, और जितना आप क्वेश्चन इस सीरीज़ में कर पाएँ वो आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो आपको हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि मैं जो क्वेश्चन ला रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो आपको इसी तरह करते जाना है, और क्वेश्चन में जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करना है। और आपको करने का तरीका कैसे करना है, मैं स्लाइड ओपन करूँगा, आपको पॉज करनी है वीडियो और आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, आपको पॉज करना है, सोल्व करना है, फिर मेरा सोल्यूशन देखना है। आपको सोल्यूशन अच्छा लगे तो बेटर है, यदि मुझसे अच्छा सोल्यूशन कर पा रहे हो तो उस सोल्यूशन को भी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन ये है। तो मैं क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करता हूँ, आप पॉज करके करिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:6 है। ठीक है, फिर बोल रहा है 88 लीटर मिक्सचर को रिप्लेस कर दिया है किससे, वाटर से, और रेशियो क्या हो गया है, 2:5 हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, मिल्क है, ये वाटर है। तो 88 लीटर निकालना है तो 5x मान लेते हैं और 6x मान लेते हैं। ठीक है, 88 लीटर निकला है तो 11 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 88। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी, 8। तो 8, तो 5 का अनुपात, मिल्क का 5 अनुपातिक वर्ग मतलब -40, और 6 का अनुपातिक वर्ग निकलेगा कितना होगा, 48। ठीक है, अब हुआ क्या था, 88 मिक्सचर को रिप्लेस करा किससे, वाटर से। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, +88, क्योंकि वाटर में लाया। ठीक है, वो रेशो कितना हो रहा है, 2:5 हो रहा है। ये अपनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन गई इक्वेशन। तो क्या होगा, 5x - 40, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x प्लस का 40, कोई बड़ी संख्या प्लस की है तो 2:5 दे रखा है, क्रॉस कर देंगे मल्टीप्लाई। 5 को इधर करा तो क्या आएगा, 25x - 200, इधर करेंगे तो कितना आएगा, 12x प्लस 80। अब 12x को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में से 12 गए 13x, और इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 280। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 280/13। तो ये अप्रोक्स कितना आएगा, 2153 के लगभग आएगा, 21.53 लगभग। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी, तो इसका आंसर आएगा ई, नन ऑफ दी अबव, जो कितना आ रहा है, 21.53। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह आप कर सकते हैं। यदि आपको इससे बढ़िया सोल्यूशन आपको यदि आता है तो वो वेल एंड गुड है। बाकी इस क्वेश्चन को जो तुरंत करने के लिए आप अप्रोच लगाएं तो इस अप्रोच के साथ अपने जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन का तुरंत करने वाला, क्योंकि अपने को पढ़ते ही क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है, जो आपको माइंड में क्लिक करेगा, क्या बोलते हैं, सोल्यूशन वो ही करना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करिए, जल्दी से पोज कर लेना फिर करना। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि राजा है, सीता है और रघु है। ठीक है, वो कंप्लीट कर रहे हैं वर्क को। ठीक है, उसके लिए उनको कितना रुपये मिल रहा है, टोटल 5,400 रुपये मिल रहा है। ठीक है, राजा वर्क करा कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो यहाँ पे डेज लिख लो। ठीक है, ये 2 दिन के लिए कर रहा है। सीता कितने दिन के लिए कर रही है, 6 दिन के लिए कर रही है। रघु कितने दिन के लिए कर रहा है, 9 दिन के लिए कर रहा है। फिर क्या बोल रहा है, इफ़ देयर डेली वेजेस आर इन रेशियो 6:4:1। तो डेली वेजेस का रेशियो क्या है, 6, 4 और 2। तो दोस्तों देखो, एक दिन की जो वेज है उसका रेशो दे रखा है, और इनका ये भी बता रखा है कितने कितने दिन वर्क करते हैं। ठीक है, तो रेशो को उसके टोटल डे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका टोटल वेज आ जाएगा, कि उनको टोटल में जितना मिलना चाहिए, और मतलब इंडिविजुअल का, और टोटल वेज कितना दे रखा है, 5,400। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो इनका ये आएगा 12, ये कितना आएगा 24, और ये कितना आएगा 18। ये चीज़ समझ में आई ना, इन्होंने इतने इतने दिन तक काम करा। ठीक है, और डेली का वेजेस कितना है, 6:4:2। ठीक है, अब इनको इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो रेशियो आया है, ये टोटल वेजेस का रेशियो आया है। ठीक है, टोटल वेजेस का रेशियो आया है इंडिविजुअल। अब इसको ईजी कर लीजिए, 4 से कट कर देंगे। ठीक है, 4 दूनी 12, 4 चौक 24, 4 3 18। अब ये टोटल रेशो कितना हुआ, 9, और इस रेशो की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 5,400। 5,400, एक रेशो की वैल्यू कितनी, 600। तो अपने को निकालना, पूछा क्या है, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय रघु। रघु क्या है, तीसरा, तो 3 अनुपात की वैल्यू पूछी है, तो कितनी आ जाएगी, 1800। कितनी आ जाएगी, 1800, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जल्दी से जल्दी करना है। जैसे मैं आपके लिए कर रहा हूँ ऐसा ही सोल्यूशन आपको करना है। कुछ नहीं है, डेज दे रखा है कि इंडिविजुअल डेज कितने लेता है, और डेली वेजेस दे रखा है।
तो उसने टोटल वेजेस दे रखा है और इंडिविजुअल डे का वेजेस दे रखा है, तो डे डे कितने दिन काम करता है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेजेस का रेशियो आ जाएगा तीनों का। और तीनों का इजीली रेशियो कर लिया, 9 रेशियो की वैल्यू 5400, एक की वैल्यू 600 और पूछी रघु की तो 3 अनुपात की वैल्यू 1800। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। ठीक है, मैं इतना सोल्व कर लेता हूँ। क्या बोला, लिपास की जो एज है 5 साल लेस देन है लक्ष्मी की एज भी। ठीक है, एल आई लिख दिया लिपा को, लक्ष्मी से कितनी है, लक्ष्मी से एल लिख दिया, 5 साल छोटी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गई। रेखा की एज 50% है ऑफ लिपा की, तो रेखा लिपा की एज का 50% है, मतलब ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो यदि लिपा 4 है तो लक्ष्मी कितनी हो जाएगी, लिपा 4 अनुपातिक है, मान लो ये 3x है ये 4x है। ठीक है, तो लक्ष्मी कितनी हो जाएगी, ये 4 है 4x हो गया, 4x में 5 इधर चला जाएगा तो लक्ष्मी कितनी होगी 4x + 5। ठीक है, अब क्या दे रखा है, द एवरेज एज ऑफ ऑल 3 फ्रेंड्स, मतलब तीनों लक्ष्मी लिपा और रेखा तीनों को कितना दे रखा है रेशो 75। तो 3x + 4x + 4x + 5, ये कितना दे रखा है एवरेज 75। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 11x + 5 = 2 to 5। तो 11x की वैल्यू कितनी 2 to 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। और पूछा क्या उसने, फाइंड द सम ऑफ एज लिपा और रेखा, लिपा और रेखा मतलब 7x की वैल्यू, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140 हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 140। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर है। ठीक है, जिस तरह मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, मोस्टली 99% स्टूडेंट जो एस्पिरेंट होते हैं वो इसी तरह जल्दी से जल्दी सोल्व करते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमने जो तरीका सिखाया है, क्योंकि ये तरीके से ही बाकी तरीके निकलते हैं, इन तरीकों से ही बाकी तरीके ईजाद किए जाते हैं या उनको डेवलप किया जाता है। ये बेसिक तरीके हैं और इससे ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जल्दी से जल्दी आंसर निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, पॉज करके कीजिए, मैं आपको सोल्यूशन कर देता हूँ फिर आप देख लीजिए। सर्कुलर वायर है, उसकी रेडियस दे रखी 42, मतलब आर की वैल्यू कितनी है 42। अब इस बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, मतलब इसको जो रेडियस का सर्कुलर वायर था उसको मोड़ के क्या बनाया रेक्टेंगल बना दिया है। उसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा कितना 6 रेशियो, ब्रेथ का रेशियो 6:5 और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पूछिए। अब जब एक आकृति से दूसरी आकृति में कन्वर्ट करते हैं तो उनका क्या सेम रहता है, पेरीमीटर सेम रहता है। तो पेरीमीटर क्या होएगा, सर्कुलर का पेरीमीटर 2π है और इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 × l + b, ये आपको फॉर्मूला याद होना। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × 42। ठीक है, इधर l का रेशियो क्या है 6, तो 6x, ब्रेथ क्या है 5x। ठीक है, पूछा है रेक्टेंगल की लेंथ है, तो 7 से कट कर देंगे, ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा, 22×6 132 और 11x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 132x को डिवाइड करेंगे 11 से तो क्या आ जाएगा 12 क्या आ जाएगा 12। अब क्या पूछा था, रेक्टेंगल की लेंथ पूछी है, तो 1 अनुपात की वैल्यू मतलब 12, x की वैल्यू तो 1 अनुपात की वैल्यू 12, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 12 × 6 72 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, समझाने के लिए आपको इस क्वेश्चन का मेन प्राइम क्या था, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें पेरीमीटर सेम करते हैं, एक आकृति से दूसरी आकृति में। जब 2D में 2D में पेरीमीटर देखते हैं, 3D में वॉल्यूम देखते हैं। ठीक है, 2D में पेरीमीटर और 3D में वॉल्यूम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब स्थिर जल में 15 किलोमीटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा की चाल कितनी 5। ठीक है, अब कह रहा है टोटल टाइम टेकन बाय बोट गो और कम बैक 9 आवर्स। ठीक है, तो देखो मेरा करने का तरीका क्या है, मैं सबसे पहले लिखता हूँ तो स्थिर जल में चाल होती है, फिर लिखता हूँ धारा की चाल। ठीक है, फिर अब इन दोनों को जोड़ के जो चाल बनती है वो धारा के अनुकूल बनती है डाउन स्ट्रीम, और इन दोनों को माइनस करके जो चाल बनती है वो क्या बनती है धारा के प्रतिकूल। ठीक है, अब क्या बोला दोनों, अब देखो सेम डिस्टेंस है, देखो एक ही रिवर में उसमें एक बार जा रही है बोट और उसी में वापस आ रही है, मतलब डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम होती है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 1:2 हो जाएगा। जैसे अनुकूल का स्पीड का रेशियो 2:1 है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:2। ठीक है, और 3 अनुपात की वैल्यू अपने को 9 घंटे दे रखी है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 3 घंटे, 2 की 6, तो 20 थी डिस्टेंस,
तो अनुकूल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। क्या आएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो क्या आता है, स्पीड इंटू टाइम करते हैं तो क्या आता है, डिस्टेंस। तो क्या आएगा, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट ए, 60 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है ना, सब कुछ नहीं करना है, स्टिल वाटर में लेनी है डिस्टेंस, स्ट्रीम की स्ट्रेंथ, और दोनों को जब ऐड करते हैं तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आती है अपने, और फिर माइनस करते हैं तो क्या आता है, अप स्ट्रीम की स्पीड आती है। ठीक है, तो फिर अपने को लेंथ पूछी है, जब सेम डिस्टेंस में होता है, जब सेम डिस्टेंस वो कर रहा है तो स्पीड का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो टाइम का रेशियो मैंने डिवाइड कर दिया, टोटल टाइम था तो एक रेशियो की वैल्यू 3 आ गई, तो एक की वैल्यू 3, तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम आ जाएगा, वो तो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 60 किलोमीटर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन करो जल्दी से, आप पोज करके कर लीजिए, मैं अपने में सोल्यूशन करता हूँ। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम इज सेविंग ऑफ ए फैमिली कितना है, 25:3, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम का रेशियो अनुपात है 25 और एक्सपेंडिचर का 13, और अपने को क्या पता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर और सेविंग होता है। ठीक है, तो इन दोनों का माइनस क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या आता है, सेविंग। तो 25 माइनस 13 क्या आ जाएगा, 12, तो ये क्या आएगी, सेविंग आएगी। ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, सेविंग। तो अपने को एक्सपेंस दे रखा है ना, सॉरी ये अपने को सेविंग दे रखी है, सेविंग, ये सेविंग दे रखी है, तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा 12, 12 एक्सपेंडिचर हो जाएगा ना। अब अपने को 12 की वैल्यू जो है सेविंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है उसकी वैल्यू दे रखी है 72,000, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 6,000। अब पूछा क्या है, मंथली इनकम पूछी है, मतलब 25 रेशियो की पूछी है, तो 25 इंटू 6,000 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1,50,000। क्या आएगा, 1,50,000। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। क्या आएगा, डी ऑप्शन। इसके अंदर कुछ नहीं ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंदर ये चीज़ ध्यान रखनी थी, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, तो अपने को रेशियो दे रखा था इनकम और सेविंग का। ठीक है, 25:13 दे रखा था, और अपने को दोनों के बीच का जो गैप है वो एक्चुअल में क्या है, एक्सपेंडिचर है, जो है 12 अनुपात, 12 अनुपात की वैल्यू क्या है, 72,000, और एक रेशियो की वैल्यू 6,000, और इनकम की पूछे 1,50,000। ठीक है दोस्तों, अभी आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि आपको इजी करते करते ही आपका बेसिक बनेगा, बेसिक से फिर अपने हार्ड, मॉडरेट, मॉडरेट से फिर हार्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये सब मैंने 5 से 7 क्वेश्चन कराए, तो इन वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको यदि कोई अच्छा सोल्यूशन आपको इन क्वेश्चन में लगा, 5-7 क्वेश्चन में, तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।